बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम फुल की वीडियो सीरीज़ कुरान सिरात हिदायत में खुशामदीद। आज हम 17वें पारे में मौजूद अल्लाह ताला के फ़रामीन और अहकामात को जानेंगे। तो जिन मौज़ूआत पर हम आज गुफ्तगू करेंगे उनमें नबी के बारे में काफिरों का जो एतराज़ है उस पर गुफ्तगू की जाएगी। इल्म वालों से पूछने के बारे में अल्लाह ने क्या फ़रमाया है, यूँ ही ज़मीन और आसमान में जो है उस पर भी गुफ्तगू होगी, और अगर और माबूद होते तो क्या होता ये भी जानेंगे। इसी तरह ज़मीन ठहरी हुई है तो क्यों ठहरी हुई है इसको भी जानेंगे, और दुनिया की ज़िंदगी के बारे में भी गुफ्तगू होगी, और डर कौन नहीं सकते इस पर भी बात होगी। यूँ ही क़यामत का हिसाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का अहम वाक़या भी जानेंगे, और हज़रत दाऊद सुलेमान का ज़िक्र भी होगा। इसी तरह ज़मीन के वारिस कौन हैं इसको भी जानेंगे, और कुरान किसके लिए काफ़ी है ये बात भी जानेंगे। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इंतहाई अहम तरीन टॉपिक कि हुज़ूर तमाम जहानों के लिए रहमत हैं इसको भी जानेंगे। फिर सूरह हज का आगाज़ हो जाएगा, उसका तारुफ, और क़यामत का ज़लज़ला कैसा होगा ये जानेंगे। यूँ ही क़यामत में उठने में शक करने वालों को अल्लाह ने क्या जवाब दिया, और नुकसान उठाने वाले कौन हैं, और ऐसा ख़याल करने वाले फांसी लगाए जाएंगे तो वो ख़याल कौन सा है। इसी तरह हज का हुक्म अल्लाह ने इरशाद फरमाया है वो जानेंगे। कुर्बानी का बयान जानेंगे। शैतान कुरान में कुछ मिला सकता है इसको भी जानेंगे, और क्या तुम नहीं देखते ये भी जानेंगे कि क्या हम नहीं देखते। इसी तरह अल्लाह ताला ने काफिरों को मक्खी बनाने का चैलेंज दिया वो भी जानेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत और इन अजीम इल्म के ख़जाने को जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। सिराते हिदायत। 17वें पारे के आगाज़ में ही आगाज़ होता है सूरह अंबिया का, जिसकी तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उनके दिल खेल में पड़े हुए हैं और जालिमों ने आपस में खुफिया मशवरा किया कि ये नबी तुम्हारे जैसे आदमी हैं। हमारे नाज़रीन अल्फाज सुन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हल हादा इल्ला बशरुम मिसलुकुम, कि ये तो तुम्हारे ही जैसे बशर और तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं। हमारे नाज़रीन देखें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये काफिरों ने मशवरा किया खुफिया कि नबी तुम्हारे जैसे बशर हैं। अब जान लें हमारे नाज़रीन, अपने अक़ीदों और ईमानों की हिफाजत कर लें कि अगर कोई शख्स आज भी हुजूर की अज़मतों के इनकार में, हुजूर की अज़मतों का मुनकिर होकर ये कहे कि हुजूर हमारे तुम्हारे जैसे बशर हैं, तो जान लें कि वो भी काफिरों की तरह है, और वो भी काफिरों की तरह खुफिया बात का कायल है। क्योंकि सहाबा इकराम को देखा जाए, ताबईन को देखा जाए, 1400 साल से उम्मत को देखा जाए, खुद अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया है उसको देखा जाए, तो सब चीज़ों से यही ज़ाहिर होता है कि हुजूर तो अफदलुल बशर हैं, कि कायनात में हुजूर के जैसा कोई बशर नहीं, और जो हुजूर को अपने जैसा बशर कहे जान ले कि वो शख्स कुरान से गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर रहा है। और इसी सूरह अंबिया की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, यानी अगर तुम किसी चीज़ को नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछ लो। हमारे नाज़रीन इससे ये बात भी पता चली कि इस्लाम के कोई भी मसाइल, कोई भी मामलात पूछने हो तो वो उलमा से पूछे जाएँ, ऐसे नहीं कि अपने दोस्तों यारों में किसी से भी पूछा और उस पर अमल करना शुरू हो गया। माहौल में हमारे देखा जाए तो इसी तरह बहुत सी खुराफात हैं कि वो किसी ने किसी से सुन ली तो बस वो राइज कर ली और चले जा रही है, जबकि हकीकत उलमा से नहीं पूछते। और यहाँ अल्लाह हुक्म दे रहा है, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम उनसे पूछ लो जो इल्म वाले हैं अगर कुछ नहीं जानते तो। और इसी सूरह अंबिया की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब फजूल में पैदा नहीं फरमाया, यानी जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमाया है उसका कोई ना कोई मकसद है। चाहे वो इतना छोटा ज़र्रा हो कि जो हमें नज़र नहीं आता, चाहे आसमान हो, जो कुछ है अल्लाह ने किसी हिकमत के तहत बनाया है। तो कभी भी किसी अल्लाह की मखलूक को फजूल या फालतू न कहें कि अल्लाह ने ख़ुद कुरान मजीद में इसका इनकार किया है कि कुछ भी अल्लाह ने बनाया है वो फजूल नहीं बनाया।
और मज़ीद आगे चलें तो हमारे नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद अपने बंदों को एक सवाल का जवाब दिया है जो बंदों के जहनों में उठ सकता है कि हो सकता है और भी माबूद होते। तो अल्लाह ने जवाब देते हुए सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाया, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो ज़रूर आसमान और ज़मीन तबाह हो जाते। तो लोगों की बनाई हुई बातों से अल्लाह पाक है जो अर्श का मालिक है। हमारे नाजरीन, देखा आपने कि अल्लाह ताला सिर्फ एक है, वही माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और सूरह अंबिया की आयत नंबर 31 और 32 में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन में हमने मजबूत लंगर डाल दिए ताकि लोगों को लेकर हरकत न करती रहे, और हमने इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वो रास्ता पा लें, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और वो लोग इसकी निशानियों से मुँह फेरे हुए हैं। नाज़रीन देखें, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ज़मीन जो लोगों को लेकर ठहरी हुई है, हरकत नहीं कर रही, ये इस वजह से है कि अल्लाह ने ज़मीन में लंगर डाल दिए हैं। वो लंगर क्या है? वो लंगर पहाड़ हैं कि अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए हैं जिस वजह से ज़मीन रुकी हुई है और हरकत नहीं करती। और आखिरी हिस्सा देखें अगर आयत का, तो अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग इसकी निशानियों से मुँह फेरे हुए हैं। यानी अल्लाह इतना अजीम रब है कि उसने हर चीज़ में निशानियाँ रखी हैं। ज़मीन कायम है तो अल्लाह की निशानी है, मगर लोग मुँह फेरे हुए हैं और माज़ अल्लाह की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ए नाज़रीन, आप अल्लाह की निशानियाँ देख के अल्लाह से जुड़ जाइए और उसकी इताअत व इबादत व फरमा बरदारी करें। और मज़ीद आगे देखें, अल्लाह ने दुनिया की ज़िंदगी के हवाले से सूरह अंबिया की आयत नंबर 34 और 35 में इरशाद फरमाया, और हमने तुमसे पहले किसी आदमी के लिए दुनिया में हमेशा रहना न बनाया, तो अगर तुम इंतकाल कर जाओ तो ये दूसरे लोग हमेशा रहेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है, और हम बुराई और भलाई के ज़रिए तुम्हें खूब आजमाते हैं और हमारी ही तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो हमारे नाजरीन देखें, दुनिया की ज़िंदगी तो ऐसी है कि अल्लाह ने मिसाल दी है कि ना अब कोई रहा है, ना आखिर में बाद में कोई रहेगा, बल्कि हर एक ने मौत का जायका चखना ही चखना है। तो जब हमने अल्लाह की तरफ लौटना है और अल्लाह भलाई और बुराई का हमें खूब आजमाएगा और फिर बदला भी देगा, तो हमें चाहिए कि भलाई ही करें ताकि भलाई का बदला भी फिर भला मिले। और यूँ ही मज़ीद आगे चलें तो सूरह अंबिया की आयत नंबर 47 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और हम क़यामत के दिन अदल के तराजू रखेंगे तो किसी जान पर जुल्म ना होगा, और अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी होगी तो हम उसे ले आएंगे और हम हिसाब करने के लिए काफ़ी हैं। तो देखा हमारे नाजरीन, कोई भी अमल करें तो उसको देख लेंगे वो अमल अल्लाह की रज़ा वाला है या नाराज़गी वाला है। कि अल्लाह फरमाता है हम राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ होगी तो उसे ले आएंगे और अल्लाह हिसाब करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें बिला हिसाब व किताब बख्श दे अपनी रहमत से, अपने हबीब के वसीले से। और अब मज़ीद आगे चलें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने वाले वाक़े का अल्लाह ताला ने तफसीलन ज़िक्र फरमाया है सूरह अंबिया की आयत नंबर 52 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने इब्राहीम को इससे पहले ही समझदारी दी थी और हम उसे जानते थे। याद करें जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, ये मुजस्मे क्या हैं जिनके आगे तुम जम कर बैठे हुए हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाप दादा को इनकी पूजा करते हुए पाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हो। वो लोग बोले, क्या तुम हमारे पास हक़ लाए हो या यूं ही खेल कर रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि तुम्हारा रब वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है, जिसने तुम्हें पैदा किया और मैं गवाहों में से हूँ। और मुझे अल्लाह की कसम है, तुम पीठ फेर कर जाओगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे बुतों की बुरी हालत कर दूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए सिवाय उनके बड़े बुत के, कि शायद वो इसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे, किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है? बेशक यकीनन वो जालिम है। कुछ कहने लगे, हमने एक जवान को इन्हें बुरा कहते हुए सुना जिसको इब्राहीम कहा जाता है। कहने लगे, तो उससे लोगों के सामने ले आओ, शायद लोग गवाही दें। उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने नहीं, बल्कि इस बड़े वाले बुत ने इस काम किया है, इससे पूछो। तो अपने दिलों की तरफ पलटे और कहने लगे, बेशक तुम खुद ही जालिम हो।
फिर वो अपने सरों के बल औंधे कर दिए गए और कहने लगे कि तुम्हें खूब मालूम है कि ये बोलते नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा इसकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफ़ा देता है न नुकसान तुम पर, और अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो उन पर अफसोस है, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? वो सब बोले, इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बुरा सलूक करना चाहा तो हमने उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले बना दिया। तो हमारे नाजरीन, ये था वो वाक़या जिसकी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ दिया था और उनको कहा था कि ये तो ख़ुद कुछ नहीं कर सकते, किसी चीज़ का नफ़ा और नुकसान नहीं दे सकते, तो तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? जिसके जवाब में उन काफिरों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह आग में डाला। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भरोसा तो अल्लाह पर था, तो फिर अल्लाह ने उनकी हिफाजत इस तरह फरमाई कि अल्लाह ने फरमाया, या नारु कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, के ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। और जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला बना दिया। और अब मज़ीद आगे चलें तो सूरह अंबिया की आयत नंबर 78 से अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और दाऊद और सुलेमान को याद करो जब वो दोनों खेती के बारे में फ़ैसला कर रहे थे, जब रात को उसमें कुछ लोगों की बकरियां छूट गईं और हम उनके फ़ैसले का मुशाहिदा कर रहे थे। हमने वो मामला सुलेमान को समझा दिया और दोनों को इल्म और हुकूमत अता की गई, और दाऊद के साथ पहाड़ों और परिंदों को ताबे बना दिया कि वो पहाड़ और परिंदे तस्बीह करते, और ये सब हम ही करने वाले थे। और हमने तुम्हारे फ़ायदे के लिए एक ऐसा ख़ास लिबास की सनद सिखा दी ताकि तुम्हें जंग की आँच से बचाया जाए, तो क्या तुम शुक्र अदा करोगे? और तेज़ हवा को सुलेमान के लिए ताबे बना दिया गया जो उसके हुक्म से ज़मीन की तरफ चलती थी, जिसमें हमने बरकत रखी थी, और हम हर चीज़ को जानने वाले हैं। हमारे नाज़रीन, इस आखिरी यानी सूरह अंबिया की आयत नंबर 81 में देखें, अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तेज़ हवा को सुलेमान के ताबे बना दिया था जो सुलेमान के हुक्म से चलती थी। यानी अल्लाह का इख्तियार ये है, अल्लाह की कुदरत ये है कि अल्लाह अगर चाहे तो हवाओं को अपने नबियों की कुदरत में दे सकता है और अपने नबी के ताबे कर सकता है। फिर अल्लाह ने फरमाया, उसके हुक्म से इस सरज़मीन की तरफ हवा चलती थी। यानी अल्लाह ने नबी को, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई थी कि उनके हुक्म से हवा चलती थी। तो देखा हमारे नाजरीन कि अल्लाह चाहे तो नबियों को ऐसे इख्तियारात अता फरमा देता है कि ज़मीन पर हवा भी चले तो फिर नबियों के हुक्म से चले। तो जो इमामुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के सरदार हमारे आका मौला हैं, तो सोचें अल्लाह ने उन्हें कैसी कैसे इख्तियारात अता फरमाए होंगे कि जो पूरी कायनात चल रही है ये हुजूर के हुक्म से चल रही है। और अब सूरह अंबिया की आयत नंबर 105 में जान लेते हैं कि ज़मीन के वारिस कौन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, यानी बेशक ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। तो देखा हमारे नाज़रीन, अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे कुरान मजीद में ज़मीन का वारिस नेक बंदों को बनाया है। और वारिस और विरासत का तो हुक्म ये होता है कि वो फिर अपने मूरिस की मिल्कियत में होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया हैं, वो ज़मीन में जहाँ चाहें जब चाहें तसर्रुफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वही तो ज़मीन के वारिस हैं और उन्हें ये विरासत अल्लाह ने अता फरमाई है। और देखें, अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि ज़मीन के वारिस अल्लाह के नेक बंदे हैं। और कोई कहे कि माज़ अल्लाह नेक बंदे कोई शय नहीं, तो सोचना चाहिए कि ऐसे बदबख्त का अक़ीदा तो कुरान के ख़िलाफ़ है कि कुरान में तो अल्लाह कहे कि वो तो ऐसी शय है कि पूरी ज़मीन की विरासत उन लोगों को दी गई है जो नेक हैं, और कोई बदबख्त आके कहे कि वो कुछ नहीं, तो जान लेना चाहिए ऐसी बकवास करने वाला बंदा कुछ नहीं जो कुरान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है। कुरान में तो अल्लाह उन्हें इतनी बड़ी
चीज़ बना रहा है कि जो ज़मीन के वारिस हैं और ज़मीन पर उन्हीं के मुताबिक चलती है। तो हमारे नाज़रीन, जो भी आपको नेक लोगों के हवाले से, औलिया अल्लाह के हवाले से गुमराह करे, ऐसे मरदूदों की बातों में हरगिज़ ना आए कि ऐसे लोग आपका ईमान ख़राब करके माज़अल्लाह आपको जहन्नुम के दहाने पे न ले जाएं, बल्कि कायम वहीं रहें आप कि जहाँ आपको अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह कहता है ज़मीन के वारिस नेक लोग हैं। तो आप ये जान लें कि जो ज़मीन के वारिस हैं वो नेक लोग हैं। कोई नेक लोगों के बारे में आपको बदज़न करे तो उससे अपना पीछा छुड़ा लें और कुरान से ताल्लुक़ जोड़ लें। और अब आज का सबसे अहम तरीन टॉपिक सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसका तर्जुमा यह है कि और हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर तमाम आलमीन के लिए। अब हमारे नाजरीन देखें कि अल्लाह ताला ने जो जुमले का आगाज़ फरमाया है वो वमा अरसलना से फरमाया है, यानी और हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर। मुफस्सिरीन इकराम इसकी तफसीर ये लिखते हैं कि हुजूर की ज़ात को भेजने का मकसद अल्लाह ने यह बताया है कि कायनात पर जो रहमत की गई है वो हुजूर ही की ज़ात के वसीले से की गई है, और पूरी कायनात पे जिसे रहमत बना के भेजा है वो हुजूर के सिवा पूरी अल्लाह की खलकत में और कोई नहीं। और हमारे नाज़रीन, इसी आयत पे ज़रा और गौर करें तो फ़ख्र करें अपने आप पर कि हम कितने अजीम नबी के उम्मती हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, तो हुजूर की रहमत कहाँ कहाँ है। तो इस हवाले से देखें, आलम कहते हैं अल्लाह के अलावा हर एक चीज़ को आलम कहा जाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने लिए कुरान मजीद में फ़रमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह ताला तमाम आलमीन का रब है, और हुजूर के लिए फ़रमाया रहमतुल लिल आलमीन, कि ये तमाम आलमीन के लिए रहमत हैं। पता ये चला कि पूरी कायनात में जहाँ जहाँ अल्लाह रब है वहाँ वहाँ अल्लाह ने अपने हबीब को रहमत बनाया है। यानी अगर कोई हुजूर की रहमत का इनकार करता है तो अल्लाह की रबूबियत से पहले निकल जाता है कि अल्लाह तो रब उनका है जो आलमीन वाले हैं, और हुजूर रहमत उनके लिए हैं कि जो तमाम आलमीन वाले हैं। यानी पूरी कायनात में जितने फरिश्ते हैं हुजूर उनके लिए भी रहमत, दुनिया व आखिरत के लिए भी रहमत, जिन्नात व इंसानों के लिए भी रहमत, मोमिनों काफिरों के लिए भी रहमत, हैवानात नबातात के लिए रहमत, जमादात के लिए रहमत। अलगरज आलमीन में जितना कुछ है, हर एक ज़र्रे ज़र्रे से लेकर पहाड़ों आसमानों के लिए, चांदों सितारों के लिए, सूरज के लिए, हर एक चीज़ के लिए रहमत अल्लाह ने किसी को बनाया है तो वह अपने हबीब को बनाया है। और इसी बात को एक और हदीस पाक से जोड़ कर समझें तो भी बड़ा आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 6000 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जअलल्लाहु रहमता मिअता जुज़इन, कि अल्लाह ताला ने रहमत के 100 जुज़ बनाए, व अनज़ला फिल अर्दि जुज़अन वाहिदा, और ज़मीन में एक जुज़ भेजा, और अल्लाह वो जुज़ भेज के फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए हबीब वो जो एक रहमत का जुज़ भेजा है वो तो आपको बनाकर भेजा है, और आपको ऐसा रहमत बनाकर भेजा है कि तमाम आलमीन के लिए ए मेरे महबूब आपकी रहमत काफ़ी है। और अब हमारे नाज़रीन ज़रा और थोड़ी सी तवज्जो करें तो देखें अल्लाह ताला ने हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर पूरे आलमीन में क्या क्या इख्तियारात अता फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, यानी पूरे आलमीन के लिए रहमत हैं। तो इस रहमत होने के लिए ज़रूरी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन का इल्म भी हो, क्योंकि अगर हुजूर को इल्म होगा तो ही रहमत बन सकेंगे, अगर इल्म नहीं होगा तो फिर रहमत कैसे करेंगे। तो यानी मालूम हुआ कि अल्लाह ने हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर तमाम आलमीन का हर हर ज़र्रे का इल्म भी अता फरमाया है। इसी तरह अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है तो हुजूर का
तमाम आलमीन में इख्तियार भी दिया है कि हुजूर रहमत तो तभी कर सकते हैं कि जब हुजूर को रहमत करने का इख्तियार भी हो। यानी हुजूर को अल्लाह ने वो अज़मत अता फरमाई कि पूरी कायनात में हुजूर को इख्तियारात अता फरमाए कि हुजूर जहाँ चाहें जब चाहें रहमत अता फरमा सकते हैं। और इसी तरह जब अल्लाह ने अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन बनाया तो इससे हमें ये बात भी पता चली कि हुजूर को तमाम आलमीन की मुरादें पूरा करने वाला भी बनाया गया है कि अगर किसी आलम में दुनिया ही की मिसाल ले लें, कोई परेशानी में है, उसे मालो दौलत की रहमत चाहिए और वो हुजूर को पुकारे और माज़ अल्लाह अगर हुजूर मदद ना करें तो फिर ये रहमतुल लिल आलमीन ही तो ना हुई। मगर जब अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है तो ये इख्तियार भी दिया है कि कोई कहीं से हुजूर को पुकारे, हुजूर उस पर रहमत करते हैं क्योंकि ये अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया है। तो हमारे नाज़रीन खुश हो जाएं इस बात पर कि अल्लाह ने हमें ऐसा नबी अता फरमाया है कि जिसे अल्लाह ने तमाम आलमीन के लिए ऐसा रहमत बनाया है कि जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन है वहाँ वहाँ अल्लाह का हबीब रहमतुल लिल आलमीन है। और अब आगे चलें तो सूरह हज का आगाज़ हो जाता है जो कि मक्की या मदनी होने में इख्तिलाफ़ है कि ये मक्की में भी कुछ इसकी आयतें नाजिल हुई और मदनी में भी, इसलिए इसको मक्की और मदनी दोनों कहा जाता है, जिसमें 10 रुकू और 78 आयत हैं। और हज नाम रखने की वजह यह है कि इसमें ऐलान हज के अहकामात बयान किए गए हैं, इसलिए इस सूरत को सूरह हज कहा जाता है। इस सूरत की पहली ही आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों को क़यामत के ज़लज़ले के बारे में बताते हुए इरशाद फरमाता है कि ए लोगो अपने रब से डरो कि क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो सोचें हमारे नाज़रीन कि क़यामत का ज़लज़ला कितनी हौलनाक और ख़तरनाक चीज़ होगी कि जो तमाम कायनात का मालिक और खालिक है, जिससे बड़ी कायनात की कोई ज़ात नहीं, वो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को कहता है कि क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे नाज़रीन हमें डरना चाहिए अल्लाह से और पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें क़ब्र की, क़यामत की, आखिरत की हर तरह की हौलनाकियों से बचाए। और इसी सूरह हज की आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जवाब दिया है जिन्हें क़यामत में उठने के बारे में शक है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए लोगो अगर तुम्हें क़यामत के दिन उठने के बारे में कुछ शक हो तो इस बात पर गौर कर लो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर पानी की एक बूंद से, फिर जमे हुए खून से, फिर गोश्त की बोटी से जिसकी शक्ल बन चुकी है और अधूरी भी होती है, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी कुदरत को ज़ाहिर फरमाएं। और हम माँओं के पेटों में जिसे चाहते हैं एक मुद्दत तक ठहराए रखते हैं, फिर तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालते हैं, फिर उम्र देते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुँचो, और तुम में जो कोई पहले ही मर जाता है और कोई सबसे निकम्मी उम्र की तरफ लौटाया जाता है ताकि बिल आखिर जानने के बाद कुछ न जाने। और तू ज़मीन को मुरझाया हुआ देखता है, फिर जब हम इस पर पानी उतारते हैं तो वो तरोताज़ा होकर लहलहाती है और बढ़ती है और वो हर किस्म का खूबसूरत सब्ज़ा उगाती है। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने, अल्लाह ताला ने उन लोगों को जवाब दिया है जो क़यामत में दोबारा ज़िंदा होने पर शक करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तो वो है जो कि एक मिट्टी से इंसान को बनाता है, फिर एक खून का ज़र्रा बनाता है, फिर गोश्त बनाता है, फिर माँ के पेट में रखता है, फिर वहाँ से उसको दुनिया में पैदा करता है, फिर उम्र अता फरमाता है, फिर इसी तरह पानी आसमान से उतारता है। जब अल्लाह ये सब कुछ कर सकता है तो अल्लाह इंसान को दोबारा क़यामत में भी उठा सकता है। तो हमारे नाज़रीन क़यामत पर ईमान रखना ये फ़र्ज़ है। अगर कोई क़यामत में दोबारा उठाए जाने का मुनकिर हो तो ऐसा शख्स काफिर हो जाता है। और अब मज़ीद आगे चलें तो जान लेते हैं कि दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाने वाला कौन है। हमारे नाज़रीन ज़रा अपने अहवाल पर तवज्जो करें और बड़ी गौर से इस आयत को सुनें और समझें कि अल्लाह ताला ने किसके बारे में फ़रमाया है कि वो दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाने वाला है। अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 11 में फ़रमाता है, और कोई आदमी वो है जो अल्लाह की इबादत एक किनारे पर होकर करता है, फिर अगर उसे कोई भलाई पहुँचे तो वो उस पर मुतमईन हो जाता है, और अगर कोई आजमाइश आ जाए तो मुँह के
बल पलट जाता है, ऐसा आदमी दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाने वाला है, और यही खुला नुकसान है। हमारे नाजरीन, देखा आपने कि अगर कोई आजमाइश आ जाए तो माज़अल्लाह लोग अल्लाह पर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं, तनकीद करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह से माज़अल्लाह पलट जाते हैं। तो ऐसे शख्स को अल्लाह ने फरमाया कि ये दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाने वाला है। तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह करीम हमें अपने तरफ से अगर आजमाइश आए भी तो उस पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, और उससे यही दुआ है कि वो हमें हुजूर के वसीले से रहमतों के साए में ही रखे, हमसे आजमाइश ना ले। और मज़ीद आगे चलें तो सूरह हज की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने कहा है कि बंदा अपने आप को फांसी लगा ले। अब ये किस बंदे को कहा है? सूरह हज की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो ये ख्याल करता है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में अपने नबी की मदद नहीं फरमाएगा, तो उसे चाहिए कि ऊपर की तरफ एक रस्सी दराज कर ले, फिर अपने आप को फांसी दे दे। तो देखें हमारे नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपने नबी से कैसी मोहब्बत फरमाई है कि अल्लाह फरमाता है कि हम तो दुनिया और आखिरत में अपने हबीब की मदद करेंगे। अगर कोई शख्स ये नहीं मानता तो वो अपने आप को फांसी लगा ले। और इसी सूरह हज की आयत नंबर 28 में अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ाब्ता तौर पर हज का ऐलान फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और लोगों में हज का आम ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास पैदल और हर दुबली ऊँटनी पर सवार होकर आएंगे, जो हर दूर की राह से सवार होकर आती हैं, ताकि वो अपने फ़वाइद पर हाजिर हो जाएं और मालूम दिनों में अल्लाह के नाम को याद करें, इस बात पर कि अल्लाह ने उन्हें बेज़ुबान मवेशियों से रिज़्क़ दिया तो तुम उनसे खाओ और मुसीबत ज़दा मोहताज को खिलाओ। तो हमारे नाज़रीन, ये वो आयत है जिसके पहले हिस्से में देखा जाए तो अल्लाह ताला ने फरमाया वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्जी, यानी लोगों में हज का ऐलान आम कर दो। इस आयत के बाद से लोगों पर फिर हज फ़र्ज़ हो गया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि मुसलमानों पर साहिब इस्तिताअत और साहिब हैसियत पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया है कि वो ज़िंदगी में एक मरतबा हज ज़रूर करे। और हजी के अय्याम में क़ुरबानी भी की जाती है। तो इस हवाले से भी अल्लाह ताला इसी सूरह हज में आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाता है, अल्लाह के यहाँ हरगिज़ ना उनके गोश्त पहुँचते हैं और ना उनके खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेज़गारी उसकी बारगाह तक पहुँचती है। हमारे नाज़रीन, देखा आपने, अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया है कि अल्लाह के पास तुम्हारे जानवरों का ना खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है, बल्कि परहेज़गारी और नीयत पहुँचती है। तो हमें चाहिए कि हम जब कुर्बानी करें तो अपने हुस्न नीयत के साथ अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी करें, ना कि दिखावे के लिए करें। कि दिखावा करेंगे तो अल्लाह के पास गोश्त और खून तो पहुँचता नहीं है, अल्लाह के पास पहुँचता ही इखलास और परहेज़गारी है। अगर उसी में हम खोट करेंगे तो बताएं फिर अल्लाह के लिए क्या किया, फिर तो सब कुछ दिखावे के लिए किया। और अब मज़ीद आगे चलें तो सूरह हज के आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला ने एक वाक़े के जवाब में और तसल्ली के लिए एक आयत नाजिल फरमाई है। वो वाक़या कुछ इस तरह से था कि सूरह नजम जब नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम में आयतों के दरमियान वक्फ़ा फरमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी तिलावत फरमाई, ताकि सुनने वाले गौर से सुन सकें और याद करने वाले उसे याद कर लें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी कि व मनातल सालिसतल उखरा, और इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ़ा फरमाया तो शैतान मलऊन ने मुशरिकीन के कान में कुछ अल्फाज अपनी तरफ से मिलाकर पेश कर दिए कि जिससे बुतों की तारीफ़ निकलती थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने जब ये बात बताई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर रंज हुआ, जिसके जवाब में फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई सूरह हज की आयत नंबर 52 कि और हमने आपसे पहले जितने रसूल और नबी भेजे, हर एक को कभी न कभी ये वाक़या पेश आया कि जब उसने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो शैतान ने उनके पढ़ने में लोगों पर कुछ अपनी तरफ से मिला दिया, तो अल्लाह शैतान के डाले हुए को मिटा देता है, फिर अल्लाह अपनी आयतों को पक्का कर देता है और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रंज हुआ, अल्लाह ने उसका जवाब फिर इस तरह से हुजूर को तसल्ली दी कि हुजूर ऐसे वाक़यात तो हर नबी के साथ पेश आए हैं, आप गम न करें, रंज न करें। जो भी शैतान अपनी तरफ से बकवासात मिलाएगा अल्लाह ताला उसको मिटा देगा और अपनी आयात को पुख्ता
अता फरमा देगा। और अब मज़ीद आगे चलें तो सूरह हज की आयत नंबर 64 से 66 तक अल्लाह ताला ने बार बार ये फरमाया है कि क्या तुमने नहीं देखा, यानी अल्लाह ताला लोगों से ये इरशाद फरमा रहा है कि इतनी रोशन निशानियाँ हैं मगर क्या तुम इसमें गौर नहीं करते। तो सुनिए कि अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा तो ज़मीन सरसब्ज़ हो जाती है। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान ख़बरदार है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है, और बेशक अल्लाह ही बेनियाज है, तमाम तारीफ़ों का मुस्तहक़ है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया जो कुछ ज़मीन में है, और कश्ती को जो दरिया में है उसके हुक्म से चलती है, और आसमान को रोके हुए है कि कहीं ज़मीन पर न गिर पड़े मगर उसके हुक्म से। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। और वही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। बेशक आदमी बड़ा ही नाशुक्रा है। तो हमारे नाज़रीन इस आयत पर भी गौर करें कि अल्लाह ताला ने इतनी अजीम नेमतें अता फरमाई हैं, इतनी अजीम निशानियाँ बयान की हैं। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि अरे लोगों क्या तुमने ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, ये नहीं देखा। फिर अल्लाह कहता है कि इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है कि ये सब कुछ देखने के बाद भी फिर भी अल्लाह से जुड़ता नहीं है, उसकी इताअत व फर्मा बरदारी नहीं करता, उसकी इबादत में सुस्ती करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह से तो सच्ची पक्की मोहब्बत और उसकी सच्ची पक्की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ने तो बनाया ही इंसानों को इसलिए है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन्नों और इंसानों को तो पैदा ही इबादत के लिए किया गया है। और आज का लास्ट टॉपिक बड़ी तवज्जो से सुने, और तवज्जो से इसलिए सुने कि इससे अल्लाह ने फरमाया है कि तवज्जो से सुनो। सूरह हज की आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो एक मिसाल बयान की गई है तो इसे कान लगा कर सुनो। बेशक अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो वो हरगिज़ एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकेंगे, अगरचे सब इसके लिए जमा हो जाएं, और अगर मक्खी इनसे कुछ छीन कर ले जाए तो उसको छुड़ा ना सकेंगे। कितना कमज़ोर है चाहने वाला, और वो जिसे चाहा गया। उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसा उसकी कदर का हक़ है। बेशक अल्लाह क़ुव्वत वाला, ग़लबे वाला है। हमारे नाज़रीन देखा आपने, अल्लाह ताला ये तमाम जो बुतों को पूजने वाले काफिर हैं उनसे फरमाता है कि अगर ये सारे बुत एक जगह इकट्ठा भी कर लिए जाएं तब भी ये सब झूठे माबूद मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। तो फिर क्यों अल्लाह की नाकदरी की जाए कि जिसने तो पूरी कायनात को पैदा कर दिया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अपना हक़ मानने जानने की हकीकतन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह से वैसे डरने की और वैसे इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जैसा कि उसका हक़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।